Hello friends, today we are going to start our new topic or new subject that is theory of computation and the finite automation। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट का नाम है टीओसी, जिसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कहते हैं, और फाइनाइट ऑटोमेशन। इस सब्जेक्ट के बहुत सारे नाम हैं और एक सब्जेक्ट का नाम ये भी है ऑटोमेशन थ्योरी। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें हम आज देखने वाले हैं, फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और साथ में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टीओसी क्या होती है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जिसे हम कहते हैं। देखिए, आपको एक वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशंस हमें पता है कैलकुलेशंस कि किस तरह से इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी। तो अब इनके अंदर हम देखते हैं मशीन्स। इनके अंदर बात की जाती है मशीन्स की। हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई मशीन होती है तो उस मशीन पे अगर हम कुछ इनपुट्स देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलती है। तो इस तरह से जो इनपुट्स होते हैं उसको प्रोसेस करता है कोई भी मशीन और उसे हमें आउटपुट मिलती है। अगर हम इनपुट के तौर पे कोई प्रॉब्लम देते हैं और मशीन उसे आउटपुट के तौर पे हमें क्या रिज़ल्ट देगी, वो डिपेंड करता है उसकी कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी पे। हर एक डिफरेंट मशीन्स है, उनकी कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर हम इस सब्जेक्ट में यही देखेंगे कि किस किस तरह के हमारे मशीन्स होते हैं और उनकी किस तरह की कैपेबिलिटी होती है और एक मशीन दूसरी मशीन से किस तरह से डिफरेंट होती है और किस मशीन का यूज़ करना ज़्यादा एडवांटेजेस होता है और किस तरह से एक जो मशीन है दूसरी मशीन को ओवरकम कर रही है, या क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन मशीन्स को यूज़ करने के। सो ऑटोमेटा थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है, वो एक थेरेटिकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की। तो इसलिए लिखा गया है ऑटोमेटा थ्योरी इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन is a theoretical branch of computer science and the mathematics which deals with logic of computations with respect to simple machines referred to as automata। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का लॉजिक जो है कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करती हैं डिफरेंट मशीन्स, और जो मशीन्स होती हैं उन्हीं को ऑटोमेटा कहते हैं। और ये वर्ड जो है ऑटोमेटा, इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ में आप देखेंगे ऑटोमेटा वर्ड यूज़ किया जाता है, ना कि मशीन्स। मशीन्स बहुत कम यूज़ किया जाता है वर्ड, बट आप जब भी आपको ऑटोमेटा वर्ड दिखेगा इट मीन्स मशीन। तो इसके अंदर हम स्टडी यही करने वाले हैं कि क्या क्या थ्योरीज जो है यूज़ की जाती हैं कंप्यूटेशंस करने के लिए। डिफरेंट मशीन्स क्या क्या थ्योरीज जो हैं वो यूज़ करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आगे देखिए ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी क्या है कि जो ऑटोमेटा है वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये देखा कि किस तरह से हम इन मशीन्स के जो कंप्यूटेशन फंक्शंस हैं, हर एक मशीन का जो काम करने का तरीका है या जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकती है वो डिफरेंट है, उनका जो लॉजिक लगाना है वो सभी का डिफरेंट है, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो जो मेन मोटिवेशन क्या था इस ऑटोमेटा थ्योरी को डेवलप करने का, कि हम वो मैथड्स को डिस्क्राइब करना चाहते थे, उनको एनालाइज करना चाहते थे, जो हमारे डिस्क्रीट सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे मशीन्स होते हैं, उनकी डायनामिक जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटा जो वर्ड है वो मशीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ हमारा इस वर्ड से, ऑटोमेटन से, इसका जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है ऑटोमेशन वर्ड के। अब देखिए ये तीनों वर्ड्स का एक दूसरे के साथ बहुत लिंक्ड है। ऑटोमेटा वर्ड जो था वो ऑटोमेटन से आया था, और जो ऑटोमेटन है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है किससे, ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन क्या होता है कि सेल्फ स्टार्ट होने वाला कोई मशीन कह सकते हैं, कि जो सेल्फली खुद से ही स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो ऑटोमेटा है इनके अंदर हम मशीन्स को स्टडी करेंगे जो खुद से कुछ लॉजिक लगा के कॉम्पिटिशन्स परफॉर्म करेंगी और हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सिलेबस है हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट का, और इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ये है कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियो सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम कुछ पार्ट जो इंट्रोडक्शन का है वो आज की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपको पता लग गया होगा कि ऑटोमेटा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। आगे देखिए फाइनाइट मशीन्स विद आउटपुट्स, फाइनाइट मशीन्स विदाउट आउटपुट। ये तीनों जो है टॉपिक्स ये फाइनाइट मशीन्स के हैं और इसमें हम फाइनाइट मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। आगे देखिए एप्सिलॉन NFA है,
उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, डिसाइडेबिलिटी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आने वाले वीडियो सीरीज़ में कवर करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जगह पे ऑटोमेटा यूज़ किया गया है, कुछ जगह पे मशीन वर्ड यूज़ किया गया है। सो कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों वर्ड जो है वो एक ही है, मशीन्स के बारे में ही यहाँ पे बात की जाएगी। आगे फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आने वाले वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर देना है। आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी जैसे जैसे मेरी वीडियोज़ अपलोड होंगी। और इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।